परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। साटे बेचिया बैरागर सुल्तान, मालन को जाना नहीं बेबुद खेचा तान। शेर बेर पलड़ा चढ़े एक पेड़ एक पड़ा भोमाही, मालन और सुल्तान को हलकारे ले जाही। ढाई लाख की पावड़ी एक पैसे का बेर, देख अदम सुल्तान को कैसे डारी मेर। गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख तीर, लाख दत्त संगी सदा चरणों चरच कबीर। गरीब 9 लख नानक नाद में 10 लख गोरख पास, अंत संत पद में मिले ये करोड़ तेरे रविदास। गरीब रामानंद से लख गुरु तारे सिसके भाई, चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाये। गरीब खोजी खालक से मिले ज्ञानी के उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं सबका हूँ उपदेश। गरीब दुर्वासा और गरुड़ सो कीना ज्ञान संबोध, अरब रामायण मुख कही बाल्मीक को सोध। फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोट पंडित जहाँ पड़ी सबन की मेर। गरीब करी कृष्ण भगवान को चरणामृत सो प्रीत, शंख पचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। गरीब 12 कोट पंडित जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। गरीब वाल्मीक के बाल समय नाही तीनों लोक, सुरनन मुनिजन कृष्ण सोदे पांडव पाई पोख। गरीब 100 करोड़ बानी कही पहले चोले चाव, दूजे चोले कृष्ण को लिए साध के पाँव। गरीब कथा रामायण रस भरी आगम अगम अगाध, वाल्मीकि के चरण को सभी चर्चे साध। गरीब गरुड़ बोध बेदी रची राम कृष्ण हैरान, लंका पर धावा हुआ जद का कहूँ बयान। गरीब उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड, जोग जीत समझाई या जब गरीब उत्पत्ति पर लो जाते हैं अंत कोट ब्रह्मांड, जोग जीत समझाई या जब उधरे कागभूषण। गरीब वशिष्ठ विश्वामित्र से आवे जाहि अनेक, कागभूषण की पलक में जो चावे सो देख। गरीब ऐसे कागभूषण हैं जोग जीत के दास, चर्चा ज्ञान सुनाए करे दीना पद में बास। गरीब दुर्वासा और मुनिंद्र का हुआ ज्ञान संवाद, दत्त में मिल गए जागर विधान बाद। गरीब बहुत समस्तर वेद को समझाए मंसूर, सिमली प्रसा का हुआ पहुँचे तख्त हजूर। गरीब सिख बंदी सतगुर सही चकवे ज्ञान अमान, शीश कटा मंसूर का फेर दिया जददान। गरीब दीन दयाल मिले सुल्तान को बलक बखारे बादशाही, 18 लाख तूरा तजा ऐसे अलख अलाही।
गरीब सुल्तानी मक्का गए, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेने को कहे अदम सुल्तान। गरीब राबिया पर सी रब शो मक्के की असवार, 3 मंजिल मक्का गया बीबी के दीदार। फिर राबिया बंसुरी बनी, मक्के चढ़ाया शीस, पूर्व ले संस्कार कुछ धन सतगुरु जगदीश। गरीब बंसुरी से वैश्या बनी, बंसुरी से वैश्या बनी, शब्द सुनाया राग, बहुर कमाली पुतरी जुग जुग त्याग बैराग। गरीब मीरा बाई पद मिली, सतगुरु पीर कबीर, दे छता लौलीन हुई पाया नहीं शरीर। गरीब पीपा धना रैदास थे, सदन कसाई कौन, अवगत पूर्ण ब्रह्म को कहाँ करी अनहोन। गरीब रंका बरंका तिर गए, नामा छिपाने, ऊंचे कुल को कोसना जहाँ भक्ति नहीं परवे। गरीब बाल्मीक बैकुंठ पर स्वर्ग लगाई लात, शंख पचायन घूरत हैं गन गंधर्व सब मात। गरीब स्वर्गलोक के देवता के नैन पूरा नाद, सुपथ सिंहासन बैठते हैं बाजा अगम अगाध। गरीब पंडित 12 कोट थे, सहदेव से सुरबीन, 88 देव में कोई नहीं पद्मलीन। गरीब बाजा शंख स्वर्ग सोन्या, 14 भवन उचार, 33 ततना लहा किन्हें न पाया पार। ओस के चाटने से प्यास नहीं समाप्त होती, बुझती नहीं, जब तक 2 गिलास गट गट नहीं पी ले ठंडे पानी का। अब हम क्या साधना करते हैं, जैसे हम ऊपर ऊपर बीज और ढूंगा बीज बीजन का क्या यहाँ अर्थ बताया है सदगुरु जी ने। जैसे हम पहले 1.25 रुपये का प्रसाद मंगलवार ने बांटा करते 7वें दिन, और उसको एक बहुत बड़ा पुण्य मानते थे, या उस दिन सारा दिन भूखा मर के अपना पुण्य समझते थे, व्रत रख लिया, शाम ने प्रसाद बांट दिया। कहते ये साधना, ये पुण्य नहीं था, ये तो ऐसा पुण्य था जैसे ओस चाट रहे हो। और ये जो साधना बताई जाती है, सुबह के नित्यनेम, दोपहर के बाद रमणी, फिर शाम ने संध्या आरती, गायत्री मंत्र, सतनाम का जाप, यानी मंडाए रहे खूब खूब जबर, यानी बहुत ज्यादा साधना आपको करनी पड़ेगी, तब यह आत्मा की प्यास बुझेगी, तू धनी होगा, ये बीज गहरा बीजा जाएगा। और 100 रुपये का प्रसाद 5.25 का बांट दिया कि तो 100 मणि करवा दिए 1 साल में, तो ये कोई भक्ति नहीं थी, ना ही ये कोई पुण्य था। तो कहते हैं गरीब दास यूं साखा सुख है, बीज न बोया डूंगे नू, गहरा बीज बीजा नहीं, अर्थात डट कर धर्म पुण्य किया नहीं, डट के साधना सत्य साधना की नहीं। पहले हम सब भक्ति करते थे, एक किसी जोत लाया करते, वह सूखी आली सी करके, वह या तो वो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, अभी फटाफट करा करते, कर आगे चलना की था और फिर गप्पे मारने हैं। तो वो या तो वो आरती पूरी नहीं होती, इतने बुझ लेती वो जोत घी की, और फट करते करते भाग लेते, फट फिर पता नहीं कहाँ जाके के बकवाद घड़न लग जानते। अब हम इतनी फुर्सती ना छोड़ी परमात्मा ने, अब हम डट का आरती करें सुबह दोपहर शाम ने, और चर्चा चले जहाँ किसी के साथ बैठते हैं तो प्रभु के गुणगान ही करते हैं, कैसी कृपा की प्रभु ने। और कोई ना बोलनिया बतलानिया है तो अपने आप बोलना बतलावा, फिर परमात्मा का सिमरण करने लग जाते हैं, श्वास उश्वास का, या वैसे मंत्र जो पहला मिला है। तो ये ढूंगे ने बीज बो दिया, ये हमने गहरा बीज बो लिया, और उंगे ने ध्यान लगा लिया, इंगे तो छोड़ के आन उपासना त्याग दी, देवी देवताओं की पूजा त्याग दी, उंगे को यानी ऊपर को सतलोक की साधना प्रारंभ कर दी। मत दे दी है बालम गूंगे नु, मत दे दी है बालम गूंगे नु, जा सतगुर दी मैं बल जावा,
जो ध्यान लगवावे ऊंगे नूम तो दे दी है बालम गूंगे नूम दे दिए बालम गूंगे नूम। अब ये मन है, इसने कह दे मौन बैठ जा, तुरंत बैठ जाएगा। एक और मन मौन कैसे रहते हैं, ये जो शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले, केवल बोलना अलाउड नहीं, लिखना अलाउड है। एक मौन रख रहा था, एक हम जैसे सत्संग में जाता था यदास शुरू में, परमात्मा ने बहुत से इन संतों के पास भेजा, क्योंकि हमारा कोई साथी नहीं था, मेरा अकेले ने यूं नाम लिया, और इस क्षेत्र में कोई भी दूसरा इस सुर में सुर मिलाने वाला नहीं था। फिर दास ने सोचा इन संतों के पास देखो ये क्या क्या बातें बताते हैं, जहां भी कोई आश्रम डेरा दिखता उसके पास पहुंच जाता, फिर उनसे चर्चा होती, चलते रहते, फिर उनको पता लग जाता ये तो डले ढोरे हैं, और उनको कह दिया एक दो को तो वो नाराज हो गए, कोई बात नहीं। तो एक ऐसा ही जिसके पास मैं जाता था, फिर दूसरी बार गया तो उसने पता लगा कि महात्मा जी तो मौन रखे हुए, कितने दिन का, 3 महीने का। तो उसके पास गया तो मैंने प्रणाम किया, उसने संकेत किया, एक आसन बिछा हुआ था नीचे, वहां मैं बैठ गया, और फिर लिख के स्लेट पे कहां से आए हो, जानता था लेकिन एक औपचारिकता पूछते कहां से आए हो, कैसे आना हुआ, फिर मैंने उसको बताया। फिर उन्होंने अपने ऐसे किया, वो उसके सेवक आए, इनको चाय पिलाओ। अब यहां परमात्मा कहते हैं इस गूंगेपन ने तो जो मन स्वीकार कर लेता और उसको यूं कह दे कि साधना तेरी गलत है, सदग्रंथों में इसको मना किया है। और वो कबीरपंथी था, वो साधु कबीरपंथी था, और मैं इसलिए जाता था कि इस दौरान कोई इसके पास अवश्य कोई ज्ञान होगा। अब वाणी तो बोलना ठीक, कबीर जी की वाणी तो ठीक है, परमात्मा की उन्हें पढ़ कर सुन ले चाहे गोट कर सुना दे, लेकिन करनी उसके विपरीत, उनकी क्रियाएं विरुद्ध थी। तो परमात्मा की वाणी में लिखा है, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेव, मौनी वक्ता एक है ना पर से दिल देवे। क्या बताते हैं कि ये तू मौन रह रहा है, इससे क्या लाभ होगा। अब मौन भी है और लिख के दे रहा है, ध्यान तो भंग हो गया तेरा। भक्ति में तो ध्यान रहा नहीं, जब आपने लिख कर दिया, लिखने में समय गणा ला गया, या जब आने ला दे एक भाई कहां से आए थे, क्या बात है, और ठीक हो भाई चाय पिलाइयो, कितना जल्दी काम निमट गया। भक्ति करनी है फिर कर ले अपना चुप हो करके। ये बनावटी ड्रामिया ने यो मन पसंद करता है, और इसको ये सच्चाई बता दे, सींग पहना ले, नाराज हो जा, बात भी ना करे, क्यों मन को पता है, काल को मालूम है। यदि इस आत्मा को सच्चा ज्ञान हो गया, ये तेरे पंजात निकल जाएगी और तेरा जो उल्लू सीधा होना बंद हो जाएगा। 1 लाख जीव कहां से आहार किया करूंगा। इसके लिए ये सब उसने अपना जाल फैला रखा है। इस जाल को तो कबीर परमात्मा ही तोड़ सकता। तो क्या कहते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। अब ये मन राजा भी परमात्मा के राम रंग की होली खेलने चला, अर्थात साधना करना चाहता है, लेकिन ये उस यथार्थ साधना को नहीं करता, जिसके कारण क्या बताते हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो। पर पट्टन माने दूसरे लोक, पर अन्य, अब अन्य लोकों में तो सभी आ जाते हैं, ऊपर के लोक हैं, स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा जी का लोक, शिव का लोक। अब कौन से में जाना है, ऊपर फिर सतलोक भी है अलग से। सतलोक को भी परलोक कहते हैं, दूसरा लोक कहते हैं। यहाँ से जो चला जाता है दूसरे लोक को, उसको परपट्टन बोलते हैं, परलोक कहते हैं। मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, पर पट्टन की सैल राम रंग होरी हो।
पावन टके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा मैल कबीर का रंग होरी हो, राई न ठहरावे राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शेष राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो। देही माँ विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जो ये पंडित जन विद्वान पुरुष चारों वेदों को पढ़ते हैं, वो वास्तविक मंत्र इनमें नहीं है, जो तारक मंत्र है, जो मोक्षदायक है। उसके लिए क्या बताया है कि सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छपाए। अपनात्मा प्रसंग ये चल रहा था कि जिस मंत्र का ज्ञान भी हो जाएगा, क्यों बहुत बार सांकेतिक भी हमने सुना दिया कि सतनाम ये है, और इसको यदि कोई अनाधिकारी इसका उच्चारण इसको देता है, कोई लाभ नहीं होगा, ये भी आपको स्पष्ट कर दिया। इसलिए उसके देने से इसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं। अधिकारी क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा कहते हैं जिन गुरुओं से तुमने पहले उपदेश लिया हुआ है, उन गुरुओं के पास ये मंत्र देने का अधिकार नहीं है, और तुम उनके शिष्य। और फिर इस दास के पास आकर के जिन उपदेश ले लिया, फिर यहां से बागी होकर के स्वयं उपदेश देने लगे, तो यहां से तो आप डिसमिस हो गए। और अन्य गुरु को तुम फिर दोबारा पुनः गुरु बना करके उससे वो यही मंत्र जो दास के पास ये अन्य शिष्यों को देने लगे, तो आप दोषी हो, आपके ऊपर भार रखा जाएगा, आप उससे कोई लाभ होगा नहीं, पर अपराधी जरूर होगे। अब क्यों अधिकारी नहीं है अन्य? क्योंकि उस परमात्मा ने ये नाम किसी को भी आगे देने का आदेश नहीं दिया था इस दास के अतिरिक्त। आप पूरे गरीबदास पंथ को देख दीजिए, पूरे कबीर पंथ को देख लीजिए, किसी में भी ये वास्तविक मंत्र जाप का नहीं दिया जाता। और सार नाम के तो न सौंपने भी कोई ना, वो तो सौंपन में भी नहीं जानते। और पूरे सिख समाज में देख लीजिए, कहीं पर भी ये यथार्थ मंत्र सत्यनाम नहीं है। सतनाम का गुणगान बहुत किया है, सतनाम सतनाम जाप नहीं है। सतनाम श्री वाहे गुरु जाप करने लग गए सिख समाज के व्यक्ति अनुयायी, लेकिन वो सतनाम एक सच्चे नाम की तरफ संकेत है। सच्चा नाम, सच्चा साहिब बोलते हैं, जैसे सच्चा साहिब, सच्चा साहिब, सत साहिब, वो कौन है? सत साहिब वो कबीर परमात्मा है। इसी प्रकार जो सच्चा नाम है सतनाम, वो कोई अन्य मंत्र है जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है, एक सांकेतिक है, गुप्त है। तो ये गुरु श्री नानक साहिब जी को कबीर परमात्मा मिले थे, पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको नाम दिया था, जाप करने का आदेश दिया था कि तुम स्वयं जाप करो, लेकिन उनको आगे किसी को देने का अधिकार, ये मंत्र देने का अधिकार नहीं दिया था। हाँ, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा वाहे गुरु जपो, वाहे गुरु हे भगवान हे परमात्मा, इससे क्या रहा कि आत्मा में भगवान की चाह बनी रही, धार्मिकता बनी रही, और अमृतवाणी लिख दी। इसको पढ़ने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता रहा, और ज्ञान यज्ञ से भी बहुत से उसके प्रतिफल में संसारिक लाभ होने शुरू हो जाते हैं। केवल एक वाणी के पाठ से भी बहुत से लाभ प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। अब वो ज्ञान यज्ञ अर्थात वाणी का पाठ, चाहे पवित्र गीता जी का नित्य पाठ कर लीजिए, किसी एक अध्याय या कुछ श्लोकों का, या किसी वेद के 1-2 श्लोक प्रतिदिन, 10-5 श्लोक घोट लीजिए, उसको प्रतिदिन आवर्ती कीजिए, रिपीट कीजिए, उसका भी पुण्य है, उसका भी लाभ मिलता है।
ऐसे गुरु ग्रंथ साहिब या सदग्रंथ की, गरीबदास जी की वाणी से नित्य पाठ जो करते हैं सुबह दोपहर शाम के, इनका भी लाभ है। यदि ये पूर्ण परमात्मा का वास्तविक मंत्र नहीं मिला तो ये इतना लाभ है जैसे किसी के ग्लूकोज लगा दी गई हो, और दीर्घ रोग है, वो रोग की जड़ी नहीं मिली हो उसको, लेकिन वो मरता नहीं जब तक हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता, वो अभी शरीर उसका बैलेंस वो बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। तो संतों ने ये अपनी अमृतवाणी इसलिए समाज को दे दी थी कि ग्लूकोज इनको चढ़ता रहेगा, और जब तक ये भक्ति युग प्रारंभ होगा तब तक ये जीवित रहे रहेंगे, और ई बाप का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये जड़ी अगर बीच में क्यों नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई कि पहले हमारे पूर्वज अनपढ़ थे और ये नकली संत इन्हीं ज्ञान को, इन्हीं नामों को देते हुए मिलते, अधिकारी तो ये होते नहीं, और उनके देने से मंत्र का लाभ कोई नहीं होना था, लेकिन वाणी के पाठ का लाभ उनके, जैसे वो अन्य जाप कोई भी मंत्र जाप करे हैं फिर भी इन लोगों को लाभ हुआ, तभी तो एक समुदाय बन गया। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को पाठ करते रहे, गीता जी की वाणी का पाठ करते रहे, वेदों का मंत्रों का पाठ करते रहे, इससे आंशिक लाभ मिला लेकिन कंप्लीट बेनिफिट नहीं हो पाया। अब हमने पूरा ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब वो इसलिए छुपा रखा था। कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। क्या बताते हैं? राम नाम जप कर थप ठर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। राम का नाम, कहते हैं राम का नाम ले, राम का नाम ले। वो कौन सा है राम का नाम? राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। वो राम का नाम कहते हैं, ये मंत्र है। ये मंत्र जो है यो राम का असली नाम है, ये असली जाप है, इसको सत्य नाम कहते हैं। लेकिन इसकी जपने की विधि केवल उसी को बताई जाएगी जो अधिकारी यानी नाम लेगा, और नाम लेकर के वो खंडित कर देगा, नियम नहीं निभाएगा उसको फिर बेशक जाप करता रहे, इस मंत्र का जाप नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। फिर पुनः नाम उपदेश लेना पड़ेगा, अपना फिर कनेक्शन जुड़वाना पड़ेगा इस दास के पास आकर के, और भविष्य में अक्षमा याचना करनी होगी कि मैं कोई नियम भंग नहीं करूंगा, तब आपकी भक्ति ठीक चलेगी। अब इसके बाद तीसरा जो सार नाम है वो तो आपको उसमें दिया जाएगा जब आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे और आप सारी गलती करके छक लोगे, सब जगह घूम फिर लोगे, यानी एक तरफ डट जाओगे, और फिर आपकी अंतःकरण की कमाई देखी जाएगी कि इनमें सार नाम लेने योग्य भक्ति बन गई है या नहीं बन गई, देने योग्य, तब हम सार नाम आपको देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और सतनाम की बहुत कमाई है, सतनाम आपको प्राप्त है, आपके पास बहुत लाभ हो रहा है, इस मंत्र का अनमोल लाभ है सतनाम का। लेकिन सार नाम के बिना भी ये भी इनकम्प्लीट है। अब हम जो प्रसंग आपको सुना रहे हैं कि सार नाम, ये क्यों ऐसी भक्ति बिगड़ती चली गई? क्योंकि उनको नाम देने का, स्वयं जाप करने का अधिकार था, लेकिन देने का अधिकार उन संतों को नहीं था। अब गरीबदास जी के पंथ में परमात्मा ने पहले कहा है कि संवत 1575 सोई, ताग में प्रेम प्रगटे सोई, और मेरी जो महिमा की वाणी प्रगट होएगी, मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी उस 12वें पंथ में। 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है, और गरीबदास जी का जन्म सन 1774 में हुआ है। ये गलती से 75 लिखा गया है उसमें कबीर सागर में, ये संवत 1774 है। तो 1775 में लिखा है कि मेरा प्रेम पुनः प्रकट होगा, मेरी अमृतवाणी, मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और उस पंथ के गरीबदास पंथ तक और अन्य जो कबीर पंथ के अन्य 11 पंथ यानी कुल 12 पंथ जो होंगे, इनके अनुयायी
महिमा तो उस वाणी के आधार पर मेरी ही सुनाया करेंगे, लेकिन उनको असंख्य जन्म तक भी मोक्ष नहीं होगा उनका, क्योंकि उनके पास ये मंत्र नहीं है, तीनों मंत्र नहीं होंगे। लेकिन उस परमात्मा ने कबीर गरीबदास जी को कहा था, फिर कहा कि उस ब्रह्म पंथ में हम ही आगे चलकर आएंगे, इन 12 पंथों को समाप्त करके केवल एक ही पंथ चलाएंगे। तो इस कवि गरीबदास पंथ में ये यथार्थ मंत्र सतनाम तक अभी तक चल रहा था। गरीबदास पंथ में नहीं, ये केवल एक धारा में हमारे जो पूज्य गुरुदेव जी थे, इस परंपरा में यही आदेश रहा है कि केवल जिसको तुमने आगे उत्तराधिकारी बनाना है, केवल उसको ही ये नाम बताना है, और वो आगे किसी को नामदान नहीं देगा। आगे जाके जब मेरे गुरुदेव के तक ये मंत्र सतनाम थे, उन्होंने आगे किसी को आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल मुझे आदेश दिया। और ये रहस्य उन्होंने बता दिया था कि इस परंपरा में केवल अब तक ये यहाँ तक लाना था, और अब तेरे जैसा संत इस पृथ्वी पर नहीं होगा। हमारे गुरुदेव ने ये वचन उच्चारण किए थे, इस पृथ्वी पर तेरे जैसा संत नहीं होगा, पूरे विश्व का कल्याण करना होगा, करेगा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने आप को अकेला मत समझना। तो ये केवल मेरे गुरुदेव, पूरे गरीबदास पंथ को मैंने छान डाला इस रहस्य का भेद निकालने के लिए। किसी के पास ये मंत्र यथार्थ नहीं थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई एक मंत्र दे रहा है, कोई कुछ, कोई सोहम मंत्र दे रहा है, कोई ओम गुरु जी दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सतगुरु सतगुरु जप लो, कोई ओम नमः भागुदेव वासुदेव नमः जप लो। ये गरीबदास और कबीर पंथ के नाम बता रहा हूं आपको, ये भी ये नाम देते थे। तो ये परमात्मा ने अभी तक रहस्य छुपा रखा था कि सार सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो वास्तविक मंत्र तो अभी छुपा रखा था। फिर कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई, जो धर्मदास जी कबीर परमेश्वर के बहुत निकटतम शिष्य थे, उनको आदेश दिया था कि सार शब्द की तबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। पहले वाली पीढ़ी अशिक्षित थी, उस समय परमात्मा आए, 64 लाख शिष्य हुए, उनको रिचार्ज करके चले गए, उनकी भक्ति करा के चले गए, और वही रिचार्ज होकर के पुण्यात्मा अभी तक मनुष्य शरीर के जन्म प्राप्त करती हुई आ रही हैं। इस दौरान आपके ना जाने 10-12 मनुष्य जन्म हो चुके हैं। अब भी आप में भक्ति की चाह तरफ है। उस परमात्मा ने आपको यहाँ तक लाना था, और आपके ये अमृत वाणी, कबीर वाणी, आधी वाणी, जैसे गुरु नानक जी की वाणी आधी वाणी कहा के, ये ग्लूकोस आप में प्रवेश करवाते रहे, और आप अभी तक जीवित हो। भक्ति आपकी जीवित है, मरी नहीं। और अब इसका फिर ये तो पहुंच गया आप ऑल इंडिया हॉस्पिटल में, अब तो आपको जीवन दान मिलेगा ही मिलेगा। अब तो आप यथार्थ स्थान पर आगे हो, और आपकी ये भक्ति अब सुचारू हो जाएगी, स्वस्थ होगी, आपकी आत्मा कल्याण, आप कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, मोक्ष होगा। बाकी यहाँ संसार में भी जब तक रहोगे, आपको बहुत से सुख जो आवश्यक है आपके लिए, वो भगवान देगा। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। कहते ये मन भक्ति करने के लिए राम रंग की होली खेलन तो चल पड़ा है, पर इसने खेलन का कोई नहीं बेरा। पंडित लादे पावन टक पपी हिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। ये तो एक 2 अक्षर की बात है। परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, मनुष्य जीवन पाक है, और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से, यथार्थ साधना से ही इसका कल्याण होगा। तो गीता जी में कहा कि विद्वान पुरुषों से सुनकर अशिक्षित, जो अविद्वान भी अगर भक्ति यथार्थ विधिवत कर लेंगे, वो भी पार हो जाएंगे, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। यानी विद्वान अक्षर ज्ञान होना जरूरी नहीं। इसी प्रकार परमात्मा भी बताते हैं कि पढ़े लिखे बह गए, अनपढ़ उतर गए पार। केवल अक्षर ज्ञान होना भी जो आवश्यक नहीं है, यानी केवल मोक्ष के लिए इतना ही काफी नहीं।
अब वर्तमान में अक्षर ज्ञान होना किस लिए जरूरी है कि इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कराने के लिए अक्षर ज्ञान होना जरूरी था। नहीं तो 2 अक्षर की बात है, पूर्ण संत होता, परमात्मा आए थे, उनकी बातों पर हम विश्वास कर लेते, जैसे वो बता गए थे साधना करते रहते, बुराइयां करते नहीं, सारे पार थे। हम तो कर लेते, लेकिन वो हमारे जो शत्रु, जो हमारे गुरु, नकली गुरु थे, उन्होंने हमें नहीं टिकने दिया और परमात्मा पर विश्वास होने नहीं दिया कि ये सत्य कह रहा है, ये तो वो कहते थे झूठ बोल रहा है, अशिक्षित है, क्या जाने सदग्रंथों के रहस्य को। लेकिन ये सदग्रंथों के रहस्य परमात्मा पहले बता के गए, और वो अमृतवाणी जो सिंपल लैंग्वेज आज प्रमाणित है, आज हमारे पास प्रत्यक्ष है, जिसमें सभी सदग्रंथों का रहस्य और इनसे भी ऊपर का ज्ञान जो वेदों में नहीं है, वो आज भी कबीर वाणी में विद्यमान है। और जो वेदों में है वो भी है। जैसे एक 10वीं तक का सिलेबस की जो बुक्स होती है और जो BA MA की जो बुक्स होती है, उसमें 10वीं तक का सिलेबस भी कुछ आंशिक होता है। ऐसे परमात्मा ने वेदों, गीता, पुराण, कुरान, महाभारत, इन सभी का अपनी वाणी में बहुत अच्छा निर्णायक ज्ञान भी दिया है और इसे आगे का ज्ञान भी दिया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि उस परमात्मा ने जब वेदों और गीता का ज्ञान यथार्थ दिया है, तो भविष्य का आगे का ज्ञान भी यथार्थ है। और जो परमात्मा के ज्ञान को बिसराया करते थे, वो नकली ऋषि और महर्षि और संत, गुरु, मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। इति सिद्धम, वो गुरु नहीं थे। कहने का भाव यह कि अगर वो गुरु होते और यही कह देते ये नाम जपो, ये मर्यादा रखो, तो फिर हमने ये इतने ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम उसी नाम को जपते, इसी तरह रहते, हमारे सुख होते रहते, मोक्ष को प्राप्त हो जाते। तो क्या बताते हैं, पावन टक पपीहिल के रंग होरी हो। परमात्मा के वहां जाने के लिए तो चिट्ठी भी ना जा सकती उस रास्ते से। और तुम बैल लाद रखे, पहले बैलों के ऊपर सदग्रंथों को थैले में डालकर ये विद्वान पुरुष शास्त्रार्थ के लिए ले जाते थे। और कै खे का बेरा नहीं था इनको, कै खे का भी ज्ञान नहीं था सदग्रंथों के बारे में। इन संस्कृत के ज्ञाताओं को वैसे मगज बढ़ाते फिरा करते एक दूसरे के साथ। पावन टिके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लाद बैल राम रंग होरी हो। जहां वहां महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, वो अक्षर या मना ही सुनो रंग हो। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो। यो कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, शाही का नाकाम राम रंग होरी हो। कि वो जो यथार्थ मंत्र है इन वेदों में नहीं है, जिनको तू उठाए फिर रहा है ब्राह्मण, अर्थात हे विद्वान पुरुष, हे गुरुजी, नकली गुरुजी, तू जो वेदों को और गीता और 18 पुराणों के ये पूरे बैल के ऊपर लादे फिर रहा है, वो वास्तविक मंत्र, मोक्ष मंत्र, इनमें तारक मंत्र नहीं है। तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। आप निर्णायक बता रहे हैं, तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचार हैं रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। अब और क्या बताते हैं, उस तीसरे शार नाम का संकेत देते हैं। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। ये गायत्री सार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। कहते हैं
ये जो सतनाम है इसके भी बीच में अर्थात इनसे भी भिन्न एक और मंत्र है जो सार नाम है, यथार्थ मंत्र है। उस तारक मंत्र का एक अंश ये भी है। ओहम सोहम मंत्र जो है ये तारक मंत्र है। इसके बीच में यानी इससे भिन्न एक और मंत्र है जो सार नाम है। फिर क्या बताते हैं कि केवल इन मंत्रों, केवल सतनाम से पार नहीं हो सकता प्राणी जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। तो ये सभी सारा कुछ सिलेबस पूरा होगा तभी हम पास होंगे, परमात्मा पाएंगे। कहते तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओहम सोहम नाद राम रंग होरी हो। ओहम सोहम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। ये गायत्री सार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और भी नरे मंत्र हैं, करोड़ों लाखों हैं, लेकिन इन मंत्रों के इक्विवेलेंट वो मंत्र नहीं है। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम मंत्र मोक्षदायक नहीं है। ओम मंत्र तो काल के लोक में मौज मस्ती करने का है, आनंदी लहर है, यहाँ के आनंद लेने का। जैसे स्वर्ग चलेगा ओम नाम की कमाई करके, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में चलेगा, और फिर कुछ साधना बची तो यहाँ राजा बन गया और फिर गधा बन गया। कहते हैं ये ओम मंत्र की का बेनिफिट है। लेकिन सोहम मुक्ता छंद, और सोहम मंत्र भी मुक्ति का एक मीडिया है, मतलब मुक्ति। सोहम मुक्ता सिंध, सिंध का अर्थ होता है संधि, यानी इसके साथ भी कुछ और जोड़ शेष है। ओहम सोहम सार है रंग होरी हो, कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। अब इन दोनों मंत्रों का सतनाम के जो महिमा कितनी बताते हैं विधिवत साधना की, वैसे नहीं ओम सोम ऐसे कोई जाप नहीं होता। ये इसका श्वास के विधि है, श्वास उश्वास से सिमरण करना है। कैसे करना है ये आदेश दिया जाता है पूर्ण संत से, तभी ये लाभ मिलेगा। अब जैसे इसका हम कहते हैं यदि हम मौखिक जाप 1000 करते हैं और मानसिक 1 कर लेते हैं, वो मानसिक जाप उस मौखिक जाप 1000 से अधिक वैल्यू है। और मानसिक जाप 1000 बार करते हैं और श्वास उश्वास का 1 बार कर लेते हैं, तो श्वास उश्वास के इस यथार्थ मंत्र को, अन्य मंत्रों से तो कोई लिंक ही नहीं है इसका। और मंत्र तो जाप करण के और मोक्षदायक है नहीं। जहां राम नाम का जिक्र आता है तो ये सतनाम ही है, वो राम नाम है। तो कहते हैं जो सतनाम है इसका 1 बार श्वास उश्वास से मंत्र किया जाए तो कितना लाभ है। मानसिक जाप भी 1000 बार कर ले रही हो 1 बार, तो कितने धनी बन रहे हो आप, आपको कितना लाभ हो रहा है आप नहीं समझ पा रहे। क्योंकि ये कितनी अच्छी खुराक यानी कैसी डाइट आपको मेडिसिन दी जा रही है जिससे आपको बहुत ज्यादा डोज मिल रही है। आप शीघ्र धनी हो जाओगे, ऐसी कमाई मिल गई है। तो क्या बताते हैं कि ओहम सोहम पालड़े रंग होरी हो। अब जाप नहीं वैसे करना, जैसे एक तो गन भी है और गोली भी है, उसकी बुलेट भी है, और उसको चलाने की विधि आती नहीं है। वो अनजान कैसे चलाता है, गोली को ऐसे हाथ से मार रहा है, बंदूक ने ऐसे लठ की तरह प्रयोग कर रहा है, तो उसका यथार्थ लाभ नहीं ले रहा है। उसकी विधि है गोली को उस बंदूक में गन में डालिए और विधिवत चलाइए तो वो अपना पूरा कार्य करेगी जिसके लिए वो हथियार बना है। इसी प्रकार ये जो मंत्र है श्वास का, इसको जो सतनाम है इसको श्वास उश्वास से चलाते हैं तो अपना यथार्थ काम करता है। इसीलिए कहा है श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। श्वास उश्वास में ये राम का नाम जपो। कौन सा? सतनाम।
और फिर क्या बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोले। एक श्वास भी कहते हैं आपका इस सतनाम बिना, सच्चे नाम सार नाम बिना जाता है, ये बहुत कीमती है। इसी को यहां बता रहे हैं गरीबदास साहब जी। ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस हैं रंग होरी हो, ये मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवागवन न्यवार राम रंग होरी हो। ये जो यथार्थ मंत्र है और इस सच्चे नाम से आपका जन्म और मृत्यु होगा, ये तारक मंत्र है। और जो साधनाएं आप करते हो वो तारक मंत्र नहीं है, वो तुम्हारा यथार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, ना ही वो मंत्र आप अन्य जो जाप करते हैं वो परमात्मा पाने के नहीं है। अब क्या बताया कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। फिर कबीर परमेश्वर ने यह भी कहा है कि सोहम जप मरे, व्यर्था जन्म गंवाया, और सार शब्द मुक्ति का दाता, वह का भेद ना पाया। यदि ये नाम आपको मिल गया, आप भक्ति नहीं कर पाए और यथार्थ मार्ग पर नहीं चल सके, सारनाम आपको नहीं मिला, तो फिर कहते हैं ये ओम सोहम भी जप कर व्यर्थ में अपना जीवन खोया। यानी अन्य मंत्र तो यूजलेस है ही हैं, और ये इतने कीमती मंत्र जपने के बाद भी आपको कह रहे हैं व्यर्था जन्म गंवाया। वो आपको कल रात्रि में डिटेल बताई गई थी कि ये कीमत भी बहुत है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति ना हुई, सारनाम मिला नहीं। इससे आपको ये अन्य मंत्रों से तो बहुत गुना लाभ मिल जाएगा, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, और फिर मनुष्य जन्म में राजा, और फिर मनुष्य जन्म भी ना मेरा कितने मिल जाएंगे। लेकिन इसमें जो कष्ट आपके साथ में जो दुख है वो पैरेलल चलेंगे। किसी का हाथ भी कटेगा, टांग भी टूटेगी, छोरा भी मर जाएगा। हाँ, इस मंत्र की कमाई से मनुष्य जरूर मिलते रहेंगे। और फिर कुछ समय के उपरांत फिर 84 लाख योनियों में भी आप चले जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, बौर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपको यह बात समझ में आ गई कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म मिल गया तो ये तत्व ज्ञान और ये तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।